हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में टॉपिक करने वाले हैं। आज हम रिंग का, जिसकी रेडियस r है और मास m है, उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे? एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने ये एक रिंग बना लिया। इसका मास जो है, लेट सपोज कि हमारे पास m है और इसकी रेडियस r है, ओके, जो ऑलरेडी हमने यहाँ बनाई हुई है, और इसका सेंटर जो है O है। इसके लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने के लिए हम इसका एक छोटा सा एक लेंथ सेगमेंट dl लेंथ का कंसीडर करते हैं, इस रिंग का, ओके। इस dl लेंथ सेगमेंट का जो मास होगा, ये dl क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? दिस इज डिवीजन ऑफ दिस लेंथ, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस एज dl बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल पार्ट। और इसका जो मास होगा दैट विल बी डिवीजन ऑफ मास m, सो वी विल राइट dm, ओके। तो बेसिकली इस पार्ट का, जो कि r रेडियस पे इस एक्सिस से सिचुएटेड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे d और di, ओके। और ये होगा dm r square, okay, this will be our moment of inertia, this small section about this axis, okay। now अभी हम क्या करते हैं कि इस dm की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? हमारे पास मास की एक डेंसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इस बेसिकली रिंग पर जो मास है उसको यूनिफॉर्म माने, तो इसकी जो टोटल लेंथ पर ये जो मास है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सो वी विल राइट लैम्डा एज मास पर यूनिट लेंथ मींस टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग, व्हिच विल बी m डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ओके। उसके अलावा ये वाली जो डेंसिटी होगी, ये इस स्मॉल लेंथ सेगमेंट के भी लिए सेम होगी, क्योंकि हमने क्या माना है कि चाहे तो पूरे रिंग में मास डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, चाहे हम इस छोटे से लेंथ सेगमेंट में ले लें, इसमें जो डेंसिटी है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेम है। इस वजह से ये लैम्डा इक्वल होगा इस छोटे से लेंथ सेगमेंट के मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। और जो होगा डिवीजन ऑफ m डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑफ l। यहां से हम dm की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां से dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, और dm इक्वल्स टू, इट विल बिकम m dl, इसकी इधर मल्टीप्लाई अपॉन 2 पाई r, ओके। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिल जाएगा हमको इसको ऐसा करने पर? इस छोटे से लेंथ सेगमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, फिर हमारे पास बन जाएगा m dl, ओके, अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई r स्क्वायर। इस r से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा m dl r अपॉन 2 पाई। अब हमारे पास ये जो पूरा छोटा सा सेगमेंट आ गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस पास हो रहा है इस O पॉइंट से, इतना आ गया। अब हम इस रिंग को क्या कर सकते हैं, रिंग को सपोज कर सकते हैं कि ये छोटे छोटे लेंथ सेगमेंट में क्या है, डिवाइडेड है। अब हम इन पूरे के पूरे सेगमेंट को अगर हम सम कर दें, तो इस पूरे हमारे पास रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाता है। तो इसको सम करने के लिए, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है di इक्वल्स टू m dl r अपॉन 2 पाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो वी विल राइट, लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड over suitable limits। तो सुटेबल लिमिट्स क्या होंगी, इंटीग्रेशन, इस साइड का इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 टू i, यानी कि हमने इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया i मान लिया। तो इनिशियल वैल्यू 0 और टोटल इसका i हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। उसके अलावा यहाँ पर हम जो लिमिट लगाएंगे वो लेंथ की लिमिट लगाएंगे,
और इस r को इसके साथ लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं mr अपॉन 2 पाई एंड डेल्टा l, और इस पर इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी। तो इंटीग्रेशन लेट सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको पूरे को कवर करने के लिए हमें 2 पाई r इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि इसकी पूरे की लेंथ जो है वो इस रिंग के सर्कमफेरेंस के बराबर है। सो लिमिट ऑन द लेंथ विल बी 0 to 2 पाई कैपिटल R। अब इंटीग्रेट करिए इसको, क्या मिलेगा मेरे को? आई विल गेट फ्रॉम हेयर I इक्वल्स टू, इसकी लेफ्ट साइड इंटीग्रेट होके I आ जाएगी बेसिकली, और इसकी राइट साइड में m अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है मेरे पास, और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेसिकली? इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई R and dl, ओके, r into dl। r भी कांस्टेंट है तो r को भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ओके। सो बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन में 1 बचा, ओके। तो 1 को हम जो है बेसिकली इंटीग्रेट जब l के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास l लेंथ आ जाएगी, ओके, 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन आ गया l लेंथ और 0 to 2 पाई r। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, तो mr अपॉन 2 पाई, और पहले हम इस लिमिट को इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 2 पाई r माइनस 0। पहले अपर लिमिट रखते हैं इसकी जगह पे माइनस 0। ये आई होप सो कि आपको इंटीग्रेट करना आता होगा, ओके। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड बाय डेफिनेशन वी सॉल्व दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन लाइक दिस। अब जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा mr इंटू 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और हमको mr स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। So this is how we will calculate the moment of inertia of this ring about an axis passing through its center of mass, जो कि हमारे पास आता है mr स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको जो और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और रिजिड बॉडीज के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आपको लर्न करने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं हॉलो सिलेंडर, ओके, हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर बेसिकली अगर मान लीजिए हॉलो सिलेंडर का मास कैपिटल M है तो हॉलो सिलेंडर ऐसे करके बनता है, और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, इसकी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, और इस बेसिकली इसकी रेडियस r है और इसका मास m है, दिस इज हॉलो सिलेंडर। तो बेसिकली हम ये याद रख सकते हैं क्योंकि हॉलो सिलेंडर क्या होता है, हम एक रिंग लें और उसके ऊपर दूसरा रिंग लगा दें, तीसरा रिंग लगा दें, ऐसे करके रिंग लगा दें, और इन सारे रिंग्स का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। और अगर हम इस सिलेंडर को कंप्रेस कर देते हैं तो ये रिंग बन जाता है। अब क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके का है जैसे रिंग का है, टोटल मास इसका भी m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बेसिकली रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही इक्वल आएगा इस एक्सिस के अबाउट। सो वी विल राइट लाइक mr स्क्वायर। कैसे याद रखा हमने, क्योंकि ये जो सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, ये भी कई सारे रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, और इन सब का जो मास है वो इतना ही है जितना एक हमारे पास पूरे रिंग का था। तो मतलब हम सिलेंडर को एक रिंग के कॉम्बिनेशन में इमेजिन कर सकते हैं, और जिससे हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख सकते हैं। इट मींस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a ring about center of mass axis and center of mass axis के about hollow cylinder का moment of inertia सेम आएगा जब इन दोनों का मास सेम हो, रेडियस सेम हो। दिस इज ऑल फॉर नाउ। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ओके। इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर और लाइक करोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।